जानकारी लिए हुए हमारे सहयोगी न्यूज रूम से अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये एक बड़ा हादसा हुआ। इस विमान में 242 लोग सवार थे। मौके पर राहत बचाव कार्य तो चल रहा है, और क्या अधिक जानकारी अमित आपके पास? देखिए, बड़ी बात यह है कि अमित शाह ने बात की है और बहुत ये हादसा बड़ा है। हालांकि कितने लोग इस हादसे में हताहत हुए हैं, इसे लेकर अपडेट अभी आना बाकी है। लेकिन देखिए, ये करीब करीब 1:30 बजे के आसपास का मामला है। 1:20 पर यह फ्लाइट क्रैश हुई है अहमदाबाद में, और हादसा मेघानी नगर का इलाका है। मेंटल हॉस्पिटल उसके कैंपस में यह फ्लाइट गिरी है। करीब 242 यात्री सवार, 12 क्रू मेंबर्स थे। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की और तमाम जो सिविल टीम से वहां पर पहुंची हुई हैं, और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। अस्पतालों में जो जख्मी लोग हैं उनको पहुंचाया जा रहा है। और डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इस पूरे मामले में तुरंत ताकीद की है, कहा है कि पूरे मामले की जांच करिए। और साथ ही डीजीसीए ने अपने तमाम अधिकारियों को तुरंत अपॉइंट कर दिया है। हादसे की वजह क्या थी, कैसे प्लेन क्रैश हुआ, ब्लैक बॉक्स की अभी जो ब्लैक बॉक्स है उसकी रिकवरी हुई है कि नहीं, उसमें बहुत सारा डेटा इंस्टॉल होता है। और ब्लैक बॉक्स की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चल पाएगा कि हादसा क्यों हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, फ्लाइट जो नंबर है ये 171 AI-17 एयर इंडिया का फ्लाइट था, और इसमें क्रैश हुआ है। टेक्निकल प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत थी, मेडे कॉल क्यों की गई, ये तमाम जो सवाल हैं अभी इनका जवाब मिलना बाकी है। डीजीसीए ने अपने तमाम अधिकारियों को अपॉइंट कर दिया है, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए, धुएं का गुबार देखिए। पीसीआर प्लीज फुल स्क्रीन दिखाई तस्वीरें। आप धुएं का गुबार देखिए सिमरन, कि कितना धुएं का बड़ा गुबार है। और ये जहां पर हुआ है क्रैश, वो हॉस्पिटल का कैंपस है, उसके कैंपस के अंदर गिरा है। और स्टेट पुलिस जो कंट्रोल रूम है वहां पर पहुंची हुई है, एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं, दमकल की गाड़ियां वहां पर है, राहत और बचाव कार्य चल रहा है, आग बुझाने की कोशिश हो रही है। और आसमान में एक बड़ा धुएं का गुबार दिखा, उसके बाद ये प्लेन वहां पर नीचे गिरा है। हताहत होने वाले लोगों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। और तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो उसी हॉस्पिटल कैंपस की हैं जहां पर यह विमान गिरा है। टेक ऑफ के दौरान यात्री विमान क्रैश हुआ था, यानी जब रनवे से विमान ने फ्लाई करने की कोशिश की उसी वक्त यह विमान हादसे का शिकार हुआ। ब्लैक बॉक्स की इन्वेस्टिगेशन के बाद सिमरन ये बात सामने आ पाएगी खुलकर कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। लेकिन बड़ी बात ये समझिए, अमित, ये भी बताया जा रहा है कि जिस दौरान विमान जो है टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान जो है विमान का पिछला हिस्सा जो है किसी पेड़ से टकरा गया। और बताया जा रहा है ज्यादा दूर नहीं जाके, एयरपोर्ट के पास ही ये पूरी घटना हुई है। इसे लेकर क्या जानकारी है? टेक ऑफ करते सिमरन ने उड़ा, और कैप्टन सुमित सबरवाल इसे विमान को कमांड कर रहे थे। ये मेडे का मैसेज गया है, जो एटीसी जो टावर है वहां पर टेक ऑफ करते ही मेडे का मैसेज गया। मेडे का मैसेज मतलब ये होता है कि जो फ्लाइट है वो अब कंट्रोल में नहीं है पायलट के, और वो फ्लाइट क्रैश होने वाली है। मेडे कॉल के बाद उसके कुछ ही सेकंड के बाद ये फ्लाइट क्रैश होती है, गिरती है। और बड़ी बात ये भी है कि अभी फिलहाल जो अपडेट मिल रहा है, एनडीआरएफ की जो 4 टीमें हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगी हुई हैं। गुजरात के सीएम से अमित शाह ने बातचीत भी की है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जो ये बता रही है किस तरह से एयर इंडिया का विमान 171 क्रैश हुआ है। करीब 10 से 12 क्रू मेंबर्स के इसमें होने की खबर आ रही है। सीएम भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। धुएं का गुबार साफ साफ देखा जा सकता है सारी तस्वीरों में। और जिस प्लेन में हादसा हुआ है वो बोइंग सीरीज का प्लेन था। बोइंग 787 सीरीज है बोइंग की, जो विमान एयर इंडिया का ये फ्लाइट किया था उसने, ये लंदन जा रहा था। बोइंग 787 सीरीज का ये विमान है। 242 यात्रियों के होने की पुष्टि डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने कर दी है। अहमदाबाद से ये टेक ऑफ किया था, और टेक ऑफ करते ही ये विमान क्रैश हुआ। एक बड़ा हादसा हुआ है, कितने लोग इसमें हताहत हुए, मारे गए, इसे लेकर अभी कंफर्मेशन आनी बाकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमित शाह ने गुजरात के मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक और बड़ी खबर सामने आ रही, गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश से जुड़ी हुई है बड़ी खबर सामने आई। एयर इंडिया का पैसेंजर विमान क्रैश हुआ है, ये जानकारी देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। टेक ऑफ करते समय ही ये पूरा हादसा हुआ है। अमित, लगातार सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आप मुझे जल्दी से ये भी जानकारी दीजिएगा कि जितने भी यात्री उसमें सवार विमान में बताए जा रहे हैं, हालांकि सभी को देखिए अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है, फिलहाल स्थिति वहां पर कैसे है, क्या देख पा रहे हैं? अमित, क्या अधिक जानकारी आपके पास इसे लेकर? देखिए सिमरन, अभी जो जानकारी फौरी तौर पर मिल रही है, जहां पर विमान क्रैश हुआ है वो हॉस्पिटल का कैंपस था, इसलिए गनीमत बात करें जो लोग जख्मी थे उनको फटाफट फर्स्ट एड के लिए भेजा गया है। और अब जो डीजीसीए है, एक जो पैनल गठित किया गया है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए, ब्लैक बॉक्स निकाला जाएगा। और ब्लैक बॉक्स के जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ऑडियो होते हैं, उस पूरा डेटा होता है फ्लाइट के टेक ऑफ का, लैंडिंग का, फ्यूल का, कैपेसिटी का,
किस तरह की टेक्निकल उसमें प्रॉब्लम्स आई हैं, वो सब कुछ ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड करता है। बोइंग 787 सीरीज का विमान था, एक बड़ा विमान था, और उसके क्रैश होने की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरों के जरिए समझिए कि हादसा ये कितना बड़ा था। और समझने की बात ये भी सिमरन है कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है, जो कमांडिंग पायलट थे, जो सीनियर पायलट होते हैं, जिन्हें फ्लाइट कैप्टन बोलते हैं, उन्होंने मेडे का कॉल दिया था, यानी टेक ऑफ करते ही वो तुरंत विमान क्रैश होता है। क्या प्रॉब्लम थी, रनवे पर अगर कोई दिक्कत थी तो एटीसी को पायलट्स ने इन्फॉर्म किया या नहीं किया? मेघानी नगर का इलाका है सिमरन, जहां पर यह हादसा हुआ है, और मौके पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर टेक ऑफ करते ही हादसा कैसे हुआ? क्या कोई पक्षी, जो इंजन्स होते हैं उस पर कोई पक्षी आ गया, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, क्या फ्यूल लीकेज था, क्या कम्युनिकेशन बैरियर था, या टेक ऑफ एंगल होता है उसे लेकर कोई प्रॉब्लम था, या एटीसी ने गलत एंगल बता दिया था फ्लाइट के टर्निंग के लिए, उसके टेक ऑफ के लिए? बहुत सारी वजह हो सकती है। और अमित, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एयर इंडिया का ये जो विमान बताया जा रहा क्रैश हुआ है, ये पहले दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमान भरा, उसके बाद अहमदाबाद में बताया जा रहा है एयरपोर्ट पर कुछ ही मिनट के ठहराव के बाद लंदन के लिए विमान जो है उड़ान भर रहा था, यह भी बताया जा रहा है अमित। जी हां, अहमदाबाद से लंदन ले आ रहा था। AI सीरीज 171 विमान का नंबर है, लंदन के लिए फ्लाई कर रहा था। 242 यात्री थे, 10 से 12 क्रू मेंबर्स के होने की बात आ रही है। और डीजीसीए जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है मैं वो बता रहा हूं, डीजीसीए के मुताबिक 10 क्रू मेंबर्स थे। डीजीसीए जो कि सिविक बॉडी है, जो पूरा कंट्रोल करती है पूरे विमानन क्षेत्र को, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने बोला है कि 242 इसमें यात्री सवार थे। और बड़ी बात यह भी है कि अमित शाह गुजरात के सीएम से उन्होंने बातचीत की है, मौके पर पहुंचे हुए जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हैं वो पूरा वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चला रहे हैं। और अब ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर विमान हादसे का शिकार कैसे हुआ। ब्लैक बॉक्स के जरिए अब वजह पता चलेगी, क्योंकि देखिए आप तस्वीर देखिए, विमान बहुत ऊंचाई पर नहीं था सिमरन। टेक ऑफ करते ही विमान का जो क्लोजिंग एंगल है, विमान का जो पिछला हिस्सा है जिसको टेल बोलते हैं, प्लेन और जेट की टेल कहते हैं, वो टेल सबसे पहले नीचे टकराती है। और मैं आपको बताऊं कि जो फ्लाइट की विंग्स होती हैं, लेफ्ट और राइट में जो उनकी विंग्स होती है, फ्यूल उसके अंदर होता है, और वो विंग्स नीचे जब टकराती हैं उसके बाद दोनों साइड इंजन्स होते हैं, उन इंजन्स में विंग्स के जरिए फ्यूल जाता है सिमरन, और वही हिस्सा सबसे पहले जमीन में टकराया है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली प्राइम न्यूज पर, हादसे की तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं। विमान का टेल नीचे टकराता है और उस टेल के टकराने के बाद यह हादसे का शिकार होता है। और अभी जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है उसके मुताबिक राहत और बचाव कार्य मौके पर चल रहा है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। जख्मी लोगों को अस्पताल में बहुत फटाफट जल्दी उन्हें दाखिल कराया जा रहा है। और पहला जो मोटिव यही है कि जो लोग हादसे का शिकार हुए उनका इलाज हो सके, उन्हें फर्स्ट एड मिल सके। और पिछला जो हिस्सा विमान का तस्वीर है देखिए, वो टकराता है। एनडीआरएफ की 4 टीमें अभी सिमरन मौके पर मौजूद है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। एनडीआरएफ की 4 टीमें मौके पर मौजूद हैं जो राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। विमान में 10 क्रू मेंबर्स थे, ये ऑफिशियल डीजीसीए ने कहा है। 242 यात्री सवार थे, ऑफिशियल ये जानकारी दी गई। और नागरिक उड्डयन मंत्री है, उनका भी बयान आ रहा है कि जो कुछ हुआ बहुत दुख है, हम इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या वजह थी, हादसा क्यों हुआ, गलती किसकी है। टेक ऑफ एंगल में प्रॉब्लम थी, एटीसी से गलत इंफॉर्मेशन गई थी। टेक ऑफ करते ही मेडे कॉल का मतलब होता है ये सिमरन कि जो टेक ऑफ हुआ था वो सही तरीके से नहीं हुआ था। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो पायलट थे उन्हें जो एटीसी से सिग्नल मिला था टेक ऑफ की एंगल्स के लिए, वो उसमें कोई खामी थी, या कोई विमान जैसे ही टेक ऑफ करता है कि कोई पक्षी उसके इंजन में टकरा गया था जिसकी वजह से पायलट ने कंट्रोल खो दिया। बहुत सारी वजह हो सकती है, बहुत सारे देयर कैन बी लॉट ऑफ टेक्निकल इश्यूज इन बिटवीन, जिसकी वजह से ये विमान हादसे का शिकार हो सकता है। बिल्कुल अमित, अभी जो जानकारी देखिए निकल कर सामने आ रही है कि विमान के इंजन में तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा बताया जा रहा है। और देखिए आप वीडियो जो है लगातार हम प्राइम न्यूज पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, और आप भी इस वीडियो को लेकर अधिक जानकारी जो है अमित आप दे रहे हैं। ये लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि जो विमान जो है ज्यादा दूर तक उड़ान नहीं भर पाया था, एयरपोर्ट के पास ही ये पूरा हादसा हुआ और पास की ही इमारत में ये विमान जाकर धंसा है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है अमित।
देखिए बोइंग 787 बहुत बड़ा विमान होता है सिमरन जी। इसकी जो सेटिंग कैपेसिटी बहुत बड़ी होती है और जब भी लॉन्ग फ्लाइट आप लेंगे, जब आप इंटर कॉन्टिनेंट फ्लाई करते हैं तो हमेशा बोइंग के जरिए फ्लाई किया जाता है क्योंकि इसकी फ्यूल कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, सेटिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। इनके जो कॉकपिट होता है जहां पर पायलट्स बैठते हैं वो कॉकपिट का साइज बहुत बड़ा होता है, इसीलिए लंबी दूरी की जब यात्राएं होती हैं तो एयर इंडिया या बाकी जो एजेंसीज हैं जो फ्लाई करती हैं वो बोइंग सीरीज के विमानों का इस्तेमाल करती हैं क्योंकि वो 12 घंटे 14 घंटे लगातार वन टाइम फ्यूल के बाद फ्लाई कर सकता है। हादसा इसलिए भी बड़ा है सिमरन क्योंकि बड़ी मात्रा में फ्यूल था बोइंग 787 विमान के अंदर। टेक ऑफ करते ही वो क्रैश हुआ है, उसका टेल जमीन से टकराया है और बहुत हैवी बड़ा प्लेन होता है और इसीलिए बहुत मुमकिन है कि जब वो क्रैश हुआ तो हजारों टन का वजन जमीन में पड़ा और वो नीचे धंसा है। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। अफरा तफरी का माहौल था, लोग अचानक सहम गए, डर गए, धमाका बहुत बड़ा था, धुएं का गुबार बहुत था क्योंकि जो एटीएफ फ्यूल होता है, एयर टर्बाइन फ्यूल, वो बड़ी मात्रा में इन्फ्यूज था बोइंग के अंदर, जिसके वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। यात्रियों को लेकर क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि अभी जो खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि कई यात्री जो हैं मलबे में दबे भी बताए जा रहे हैं, इससे लेकर क्या जानकारी है आपके पास? क्योंकि कुछ ऐसे यात्री हैं जिन्हें फौरन अस्पताल में भी पहुंचाया गया है, 242 यात्री सवार थे, तो ऐसे में लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए सिमरन, अभी कितने लोग जख्मी हैं, कितने लोग हताहत हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है, इसे लेकर ऑफिशियल जानकारी आना अभी बाकी है। जाहिर सी बात है, बोइंग प्लेन है, बड़ी तादाद में लोग इसके अंदर सवार थे, क्रैश हुआ है प्लेन और बहुत भीषण हादसा हुआ है। टेक ऑफ होते ही टेल लैंडिंग हुई है, क्रैश लैंडिंग हुई है। मेडे के कॉल बताया है, पायलट ने मेडे कॉल का मतलब होता है कि अब प्लेन क्रैश होने वाला है सिमरन। तो अभी ऑफिशियल जानकारी का मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। खुद डीजीसीए सरकार खुद इस बारे में क्लैरिफिकेशन देगी, वजह क्या थी, प्लेन क्यों क्रैश हुआ, कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है और पिछला हिस्सा जो प्लेन का है, तस्वीरें देखिए आप, जो पिछला हिस्सा प्लेन का है वो टकराया है और रिहायशी इलाके में गिरा है सिमरन। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्लेन क्रैश है ये रिहायशी इलाके में गिरा है और बहुत बड़ा ये हादसा हो सकता था क्योंकि सिविल इलाके में गिरने का मतलब है हजारों गैलन एटीएफ लेके कोई बोइंग अगर रिहायशी इलाके में क्रैश करता है तो बहुत नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि डीजीसीए ऑफिशियली इस बारे में कोई जानकारी दे। 242 क्रू में 242 यात्री, 10 क्रू मेंबर्स इसमें सवार थे। टेक ऑफ करते ही बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान था जो क्रैश हुआ है, एयर इंडिया 171 सीरीज का विमान था। तो ये देखना होगा, अभी ऑफिशियल जानकारी आने तक मुझे लगता है सिमरन हमें रुकने की जरूरत है। बिल्कुल वही इंफॉर्मेशन दर्शकों से साझा करनी चाहिए। बिल्कुल अमित, अब जानकारी अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है कि यात्रियों की फिलहाल स्थिति वहां पर कैसे है, लेकिन लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि सभी को राहत बचाव कार्य जो है काफी तेजी से चल रहा है। अमित, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रवाना हो चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। जी बिल्कुल, रवाना हो चुके हैं, घटनास्थल पर वो जाएंगे। अमित शाह ने बाकायदा बात की है गुजरात मुख्यमंत्री से। अहमदाबाद के में ये क्रैश हुआ है, वहां पर मुख्यमंत्री जाएंगे, वहां पर इलाके का जायजा लेंगे। अभी भी वहां पर आग बुझाने की कोशिश हो रही है सिमरन। बहुत ज्यादा फ्यूल है बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में जो क्रैश हुआ है। तो अभी इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया है क्योंकि एनडीआरएफ की टीमें वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। जो विमान का मलबा है वो काफी दूरी तक फैला है, अब उसको समेटने की कोशिश है। बड़ी कोशिश ये भी होगी कि ब्लैक बॉक्स बरामद हो जाए, क्योंकि अगर ब्लैक बॉक्स बरामद हो जाता है सिमरन, तभी ये साबित हो पाएगा कि विमान में जो हादसा हुआ ये किस वजह से हुआ। टेक्निकल प्रॉब्लम थी, एटीसी की तरफ से प्रॉब्लम थी, पायलट की तरफ से कोई गलती हुई है। इन तमाम सवालों के जवाब उस ब्लैक बॉक्स के अंदर होंगे क्योंकि उसी ब्लैक बॉक्स में सारे ऑडियो होते हैं, सारे टेक्निकल जो एस्पेक्ट पैरामीटर्स होते हैं, ब्लैक बॉक्स उनको रिकॉर्ड करता है। विमान में छोटी से छोटी खामी और बड़ी से बड़ी खामी को ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड करने के बाद साझा करता है। और ये इंतजार करने वाली बात होगी जब तक ऑफिशियल डेटा और ऑफिशियल जानकारी सरकार नहीं दे देती है, तब तक मुझे लगता है कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी। और अमित, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, मात्र सिर्फ जानकारी भी आ रही है, सूत्र बता रहे हैं। अमित बताइए, ये भी जा रहा है कि मात्र 2 मिनट के अंदर ही ये पूरा हादसा हुआ है, क्योंकि जब एयर इंडिया का फ्लाइट जब टेक ऑफ कर रहा था, दोपहर 1:38 पर टेक ऑफ किया है, उड़ान भरी है, और उसी बाद 1:40 पर ये पूरा हादसा हुआ है। जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि विमान जो है एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास ही क्रैश हुआ है, जो कि एयरपोर्ट कैंपस के पास ही है, सटा हुआ है।
देखिए सिमरन, अमूमन जो भी अहमदाबाद का वो एयरपोर्ट जहां से ड्रीमलाइनर ने टेक ऑफ किया था, दैट इज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका साइज बहुत बड़ा है। जैसे दिल्ली IGI एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, उसी साइज का, उसी लेआउट का वो भी एयरपोर्ट है। और जब टेक ऑफ किया तो वो पूरा जो इलाका है वो एयरपोर्ट के इलाके का ही है। अस्पताल के कैंपस में, हॉस्पिटल कैंपस में वो क्रैश हुआ है। तो विमान बहुत दूर नहीं गया था। सिमरन, अगर आप तस्वीर देखिए तो अभी जो फ्लाइट है वो बिल्कुल सीधी भी नहीं हुई थी, उसका टेल अभी भी नीचे था। यानी इस रेंज में विमान था। जब विमान क्रैश हुआ है तो एंगल ये था, टेल नीचे आई है, विमान बिल्कुल अपने फ्लाइट हॉरिजॉन्टल पे पहुंचा ही नहीं था। वो अभी टेक ऑफ हॉरिजॉन्टल पे था। और टेक ऑफ हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है कि जब आप एयरपोर्ट, जब विमान ट्रैक जब वो टेक ऑफ करता है तो उसकी टेल एक नियत समय के बाद सीधी होती है। उसकी भी सीधी ही नहीं थी, यानी वो अपने प्लेन फ्लाइंग जोन में पहुंचा ही नहीं था। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि टेक ऑफ करते विमान हादसे का शिकार हुआ है। कॉकपिट में 2 पायलट्स थे, 10 क्रू मेंबर्स थे, 242 यात्री इसमें सवार थे। इसे लेकर DGCA ने पुष्टि कर दी है। और बड़ी बात यह भी है कि जो यात्री थे उनमें कितने जख्मी हुए हैं, कितनों को चोटें आई हैं, कितने लोग हताहत हुए हैं, इसे लेकर जानकारी आने भी बाकी है। और बड़ी बात यह भी है सिमरन कि आसपास का जो इलाका है उसे खाली करा लिया गया है, ताकि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन हो, इसे लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एयर इंडिया के जो ऑफिशियल प्रवक्ता है, जो स्पोक्स पर्सन है, उनका भी इंतजार करना पड़ेगा कि वो जानकारी क्या साझा करते हैं। फिलहाल जो भी जानकारी है, लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए इसने उड़ान भरी थी। फ्लाइट संख्या 171 AI जो मैं साझा कर चुका हूं, 12 जून 2025 को दुर्घटना का शिकार हुआ है। फिलहाल हम विवरण का पता लगा रहे हैं। ये बात एयर इंडिया के स्पोक्स पर्सन ने ऑफिशियल जानकारी साझा की है। वो कह रहे हैं कि विमान के बारे में जो भी सवाल है अभी उन पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम ब्लैक बॉक्स इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद हम ये बता पाएंगे कि विमान हादसे का शिकार आखिर क्यों हुआ, क्या दिक्कत थी, क्या खामी थी, क्या प्रॉब्लम थी, टेक ऑफ करते ही टेल नीचे क्यों रह गई, पायलट अपने फ्लाइंग हॉरिजॉन्टल पर क्यों नहीं पहुंचा, टेक ऑफ एंगल पे ही फ्लाइट वहां पर क्यों रही, क्या कोई और फ्लाइट आने वाली थी जिसकी वजह से टेक ऑफ डिले किया गया, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम पता तब चली जब विमान ने टेक ऑफ किया। देयर इज लॉट ऑफ क्वेश्चन हैज टू बी आंसर्ड बाय DGCA और एयर इंडिया को बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं सिमरन। लेकिन अभी फौरी तौर पर सिर्फ इतना ही कहना होगा, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 242 यात्री थे, 2 पायलट इसमें थे, 10 क्रू मेंबर्स थे। और कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने जख्मी हैं, इसे लेके अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन इज येट टू बी कम। बिल्कुल, अभी इसे लेकर कोई अधिक जानकारी जो है निकलकर सामने नहीं आ रही कि यात्रियों की स्थिति कैसी है, इससे भी लेकर कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। ठीक है अमित, आप नज़र बनाकर रखिएगा, जो भी जानकारी होगी दर्शकों तक सबसे पहले हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन 2 तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा हादसा हुआ है। आपको जानकारी ये दे दें कि जिस दौरान विमान जो है टेक ऑफ कर रहा था, उसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। तो अमित लगातार सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, लगातार देखिए तस्वीरें जो है दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं, कैसे ये पूरा हादसा हुआ, आप भी जानकारी दे रहे हैं। अमित, मुझे ये भी बताइएगा कि फिलहाल अभी वहां पर स्थिति कैसे देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ आसपास के जो इलाके के लोग बसे हुए थे उनमें भी काफी डर का माहौल था। इसे लेकर क्या कुछ जानकारी अमित आपके पास? देखिए सिमरन, जब हादसा हुआ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन था। बहुत बड़ा होता है, ATF फ्यूल बहुत बड़ी तादाद में भरा था, क्योंकि यहाँ पर अहमदाबाद में ये जो रूट था लंदन का, उससे पहले अहमदाबाद में रीफ्यूल करना था। ये कनेक्टिंग फ्लाइट थी जो लंदन जा रही थी। यहाँ पर रीफ्यूल के लिए बोइंग उतरा था, और रीफ्यूल का मतलब होता है कि पूरा फुल टैंक लेकर टेक ऑफ किया था बोइंग 787 ने, और जिसके बाद टेक ऑफ करते ही हादसा है। सिमरन, बहुत सारे सवाल, मैं फटाफट सवाल गिना देता हूं। क्या टेक ऑफ के वक्त किसी तरह का कम्युनिकेशन बैरियर था पायलट से और ATC के बीच में? एक वजह यह हो सकती है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि टेक ऑफ के वक्त कोई पक्षी या कोई सामान जेट के दोनों साइड के जो इंजन थे उसमें घुस गया, जिसके वजह से पावर लिफ्टिंग नहीं हुई। समझिए, जब रनवे पे सिमरन प्लेन दौड़ता है तो उसके बाद पावर लिफ्ट करने के लिए वो अपने दोनों इंजन्स का इस्तेमाल करता है जो उसके विंग्स पर लगे होते हैं। वो पावर लिफ्ट करते हैं स्पीड के बाद, फिर वो अपने फ्लाइंग हॉरिजॉन्टल पर पहुंचता है। तो क्या जब टेक ऑफ हुआ प्लेन, पावर लिफ्टिंग प्रॉपर नहीं हो पाई, जिसकी वजह से एरिया क्लियर नहीं हो पाया और टेल जाकर जमीन पर टकराया? तीसरी बड़ी चीज ये हो सकती है कि पायलट ने जब मेडे कॉल दिया तो पायलट से कोई गलती हुई, या पायलट ने हॉरिजॉन्टल एंगल को ठीक से नहीं समझा, इस वजह से हादसा हुआ,
या फिर कोई टेक्निकल ग्लांस आया, यानी कि जब भी कोई फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो कॉकपिट के अंदर एक बॉट होता है, वो ऑटोमेटिक बताता है कि जमीन से फ्लाइट की ऊंचाई कितनी है। क्या उसने गलत इंफॉर्मेशन दी जिसकी वजह से पायलट को पता ही नहीं चला कि जो बोइंग का टेल है वो जमीन की तरफ बढ़ रहा है, ना कि ऊपर की तरफ। इसके अलावा एक और टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है कि टेक ऑफ करते वक्त जो लैंडिंग गियर्स हैं वो ठीक से क्लोज नहीं हुए, इसकी वजह से फ्लाइट का जो बैलेंस है वो बिगड़ा और जो बोइंग 787 एयर इंडिया 171 विमान है ये ठीक से फ्लाइंग जोन में नहीं पहुंचा। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन सिमरन, बहुत सारी रीजन हो सकते हैं, बहुत सारा अंदाजा हो सकता है, लेकिन डीजीसीए ने ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं दी है। हादसे की वजह क्या थी, गलती किसकी थी, हादसा कैसे हुआ, इन तमाम सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं। सिर्फ 2 ऑफिशियल बयान आए हैं। डीजीसीए ने कहा है 242 यात्री थे, 10 क्रू मेंबर्स थे, 2 पायलट्स इस प्लेन को उड़ा रहे थे। दूसरा कंफर्म जो बयान आया है वो एयर इंडिया के स्पोक्स पर्सन का आया है। उन्होंने कहा कि हां, अहमदाबाद में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है, द फ्लाइट वाज गोइंग टुवर्ड्स लंदन और ये लंदन के लिए उड़ान भरी गई थी। इतने यात्री, इतने क्रू मेंबर्स और इतने पायलट्स थे और वो कह रहे हैं कि हम इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो सिमरन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है जिस पर हम ये दावा कर सके कि हादसे की वजह क्या थी और कितने लोग हताहत हुए। हादसा दो कितना तरह बड़ा की बातें देखिए निकलकर सामने आ रही हैं, 2 तरह की जानकारियां सामने आ रही है। पहले तो ये कि जब टेक ऑफ विमान कर रहा था तो पेड़ के टकराने की वजह से हादसा हुआ, और दूसरी ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एक बिल्डिंग से विमान टकराया और ये भी खबर सामने आ रही कि उसी बिल्डिंग में अहमदाबाद सिविल अस्पताल के डॉक्टर भी रहते थे, तो ये कह सकते हैं कि वहां भी काफी नुकसान हुआ होगा। इससे लेकर क्या जानकारी आपके पास अमित, क्या वाकई बिल्डिंग से ही टकराया था विमान? ठीक है अमित, ठीक है बताइए। जाहिर तौर पर सिमरन जो आपने सवाल किया, मैंने आपको बताया कि कोई विमान अगर सिविल अमित मैं आपको रोकूंगी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मंत्री से फोन पर बातचीत की है, ये बड़ी जानकारी। पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है, ये बड़ी जानकारी देखिए लगातार आप तक पहुंचा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार पल पल की जानकारी ले रहे हैं और हर संभव मदद देने का भरोसा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। एक बार चलेंगे फिर से अपने सहयोगी के पास, अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, मेरा सवाल वही है, उसका जानकारी आप दीजिएगा। क्या अभी तक इससे लेकर कोई जानकारी स्पष्ट रूप से सामने आई है कि यह हादसा कैसे हुआ? क्योंकि सवाल तो कई सारे हैं, क्या वाकई पेड़ के टकराने की वजह से हादसा हुआ या तकनीकी कुछ खराबी थी? देखिए जैसा कि सिमरन मैंने आपको लगातार बता रहा हूं कि विमान, आपने सवाल पूछा कि वो सिविल एरिया में गिरा, नुकसान कितना हुआ। देखिए वो हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर गिरा है और जो अस्पताल था उस कैंपस में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी थे, बहुत सारे ऑफिसेज भी वहां पर है और वहां पर हॉस्पिटल का स्टाफ काम भी करता है। और जब विमान गिरा, समझिए जो बोइंग 787 है उसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, करीब करीब मैं आपको बताऊं 100 मीटर के से थोड़ा छोटा ये विमान होता है, 70 मीटर लंबा ये विमान होता है। तो आप सोचिए कि एक 70 मीटर लंबा एक डबल डेकर विमान जो हजारों गैलन फ्यूल लेकर कहीं गिरेगा तो कितना बड़ा धमाका होगा। यानी आप ये समझ लीजिए कि आप हजारों ग्रेनेड एक साथ एक जगह पर ब्लास्ट कर दिए गए हो, 5 किलो आईडी कहीं ब्लास्ट हो गया हो, तो उस तरह का धमाका, उस तरह का नुकसान होता है सिमरन। और बड़ी बात यह भी है कि अभी जो हमें आ रही है कि एटीसी को सूचना दी गई थी मेडे कॉल की, यानी टेक ऑफ करते ही पायलट ने मेडे कॉल दी। इतना इमीडिएट मेडे कॉल का मतलब सिर्फ 2 ही होता है, या तो फ्लाइट कंट्रोल पायलट के हाथ से खत्म हो गया था सिमरन, यानी जब वो टेक ऑफ कर रहे थे पावर लिफ्टिंग नहीं हुई और ये अंदाजा पायलट को हो गया था कि दिस इज गोना बी अ क्रैश मूवमेंट फॉर अ फ्लाइट। दूसरा ये हो सकता है कि एटीसी से जो कमांड मिली थी फ्लाइंग जोन पर जाने के लिए, फ्लाइंग एंगल में जाने के लिए, उसमें कोई खामी रही हो और कोई दूसरा रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि टेक्निकल ग्लांस ये होता है, क्योंकि जब टेक ऑफ के लिए फ्लाइट आती है रनवे पे तो हर तरह की चेकिंग होती है। ऑडियो कंसोल चेक किए जाते हैं, लैंडिंग गियर्स चेक किए जाते हैं, ब्रेक चेक किया जाता है, फ्यूल चेक किया जाता है, जो सप्लाई है पावर सप्लाई वो चेक की जाती है। तो पूरा एसओपी फॉलो करने के बाद अचानक टेक ऑफ करते क्रैश होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फ्लाइट कंट्रोल हाथ से निकल गया होगा, या कोई बहुत बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ होगा, या फ्लाइट के दोनों साइड के इंजन में कोई पक्षी घुस गया होगा। बहुत सारी रीजन हो सकते हैं, बट हमें लगता है कि इंतजार करना चाहिए जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन ना आए सिमरन। बिल्कुल। और अमित, ये भी जानकारी देखिए निकलकर सामने ये भी आ रही है कि 1:40 पर जिस दौरान ये विमान जो है क्रैश हुआ, उस दौरान अब बताया ये जा रहा है कि विमान की जो ऊंचाई है 625 फीट ही ऊंचाई पर थी।
तो बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से फोन पर बात की है। विमान हादसे से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह से बात की है। इससे पहले भी देखिए, हमने आपको जानकारी दिया, गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से भी फोन पर बात किया है और खुद भूपेंद्र पटेल रवाना हो चुके हैं। अब जानकारी ये निकलकर सामने आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृहमंत्री से भी जानकारी ली है और हर संभव मदद देने का भी भरोसा किया है। लगातार सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं गृहमंत्री अमित शाह से, उन्होंने फोन पर बातचीत भी की है। इससे पहले मुख्यमंत्री से भी उनकी बात हुई है। देखिए सिमरन, ये बहुत बड़ा हादसा है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सभी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सभी इनकमिंग फ्लाइट्स को या तो आसपास के एयरपोर्ट पे डिप्लॉय कर दिया गया है या जो करंट फ्लाइंग चार्ट था उसे कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि ये इमरजेंसी की सिचुएशन है। हादसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्या वो फ्लाइंग जोन सेफ है कि नहीं है, अब ये बहुत सारे सवाल हैं। इसीलिए जो डीजीसीए ने तमाम जो फ्लाइट शेड्यूल थी अभी दोपहर 1 बजे से लेकर आगे तक फ्लाई करने के लिए उन सबको होल्ड पर डाल दिया है, क्योंकि पता नहीं ये हादसा किस वजह से हुआ। अमित शाह मुख्यमंत्री से लगातार बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल पर्सनली इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। 242 उसमें क्रू मेंबर्स यात्री थे, 10 क्रू मेंबर्स थे, 2 पायलट्स थे। डीजीसीए ने जो ऑफिशियल कंफर्मेशन दिया है, लेकिन अब सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि ये समझा जाए, इसको तलाशा जाए कि आखिर हादसा किस वजह से हुआ। और सिर्फ एक ही चीज ये बता सकती है सिमरन, विमान का ब्लैक बॉक्स जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, सारा कम्युनिकेशन होता है, सारा टेक्निकल जो एस्पेक्ट है वो बॉक्स रिकॉर्ड करता है। फ्लाइंग में क्या दिक्कत थी, मेडे कॉल क्यों दी गई, एटीसी से क्या कम्युनिकेशन हुआ, लैंडिंग गेज में प्रॉब्लम थी, इंजन में किसी तरह का हिट लगा जिसकी वजह से विमान ने पावर लिफ्ट नहीं किया खुद को, और उसके बाद पावर लिफ्ट करने की जगह विमान का टेल नीचे की तरफ चला गया। क्या फ्लाइंग जो एंगल था उसका अंदाजा गलत लगा, एटीसी ने कम्युनिकेशन में कोई खामी थी, गड़बड़ी थी, ये सिर्फ कयास है, ये सिर्फ अंदाजा है सिमरन। ऑफिशियल कंफर्मेशन तब होगी जब डीजीसीए ये बताएगा किस वजह से ये हादसा हुआ। एयर इंडिया का विमान 171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर हादसे का शिकार कैसे हुआ। ठीक है, मैं रोकूंगी आपको। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। विमान हादसे से जुड़ी हुई पल पल की जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। ये बड़ी जानकारी देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। अहमदाबाद से फिलहाल अभी सभी उड़ानों को रोक दिया गया है। विमान हादसे से जुड़ी हुई ये लगातार अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सारे विमानों को अभी रोक दिया गया है, यानी अभी कोई भी फ्लाइट जो है वो उड़ान नहीं भरेगी। एक बड़ा हादसा ये हुआ है, इस हादसे को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। अमित लगातार सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अभी आप इसी चीज का जिक्र कर रहे थे, सभी विमानों को कैंसिल किया गया है, सभी फ्लाइटें कैंसिल की गई हैं। जी हाँ, अभी जो अपडेट हमें बता रहे हैं हमारे सोर्सेज कि सारे विमान जो अभी के शेड्यूल्ड फ्लाइट्स थी सब कैंसिल कर दी गई हैं। इन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स के अलावा और भी जो इनकमिंग जो फ्लाइंग्स थी जो अलग अलग शहरों से, देशों से आ रहे थे, उन सबको डिप्लॉय किया गया है, डाइवर्ट किया गया है अलग अलग रूट्स पे, क्योंकि अभी वहां पर इमरजेंसी सिचुएशन है। हादसा क्यों हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। और नागरिक उड्डयन मंत्री घटनास्थल पर जाएंगे, नायडू। अभी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि उन्होंने वहां पर लोकल अथॉरिटीज से बातचीत की है और हादसे को लेकर नायडू की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत हुई है, जो कि विमान मंत्री, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, उनसे भी बातचीत हुई है। और ये देखने वाली बात होगी कि अभी वहां पर सिचुएशन कैसी है। खबरें ये आ रही है, सूत्र ये बता रहे हैं सिमरन कि कनाडा का एक यात्री इसमें था, ब्रिटेन, क्योंकि लंदन जा रहा था वो विमान, वहां पर बड़ी तादाद में ब्रिटिश जो थे पैसेंजर्स वो भी विमान में हो सकते हैं। तो ये देखने की बात है कि कितने ब्रिटिश पैसेंजर इस बोइंग में सवार थे, एयर इंडिया के इस विमान में सवार थे, वो इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। पूरी लिस्ट देखनी होगी। कनाडा का एक यात्री इसमें सवार था, ये भी अपडेट हमारे पास आ रहा है। इसके अलावा कितने ब्रिटिश लोग थे इसमें, उसे लेकर जानकारी आने भी बाकी है। लेकिन अभी तक जो अपडेट है, कैप्टन सुमित सबरवाल ने मेडे का कॉल किया। 242 यात्री सवार थे, 10 क्रू मेंबर्स, 2 पायलट्स। टेक ऑफ करते ही बोइंग 787 क्रैश होता है, एक हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर गिरता है, सिविल इलाके में गिरता है, कुछ जो बिल्डिंग्स थी उनको नुकसान पहुंचता है, धुएं का गुबार पूरे इलाके में देखा गया। सिविलियन जो इलाके के लोग थे वो डर गए, क्योंकि धमाका बहुत हैवी, बहुत बड़ा धमाका था। क्योंकि मैंने आपको बताया हजारों गैलन एटीएफ फ्यूल लेकर कोई बोइंग फ्लाई कर रहा है, वो गिरता है। बड़ा विमान है, बड़ा इंजन है, बड़ी कैपेसिटी है,
तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, बहुत सारे एंगल हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है कि जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, विमान मंत्री हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर, वो घटनास्थल पर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत की है। एनडीआरएफ की 4 टीमें मौके पर मौजूद हैं जो राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। इन तमाम अपडेट्स के बीच में अभी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन आनी बाकी है कि कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोग जख्मी हुए हैं, इसी लेकर अभी इंफॉर्मेशन आनी बाकी है। बिल्कुल अभी इंफॉर्मेशन आना बाकी है। अब अमित, जल्दबाजी होगी, यात्रियों की सुरक्षा देखिए की जा रही है, उन्हें अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। अमित, आप ये भी जानकारी दीजिएगा, जो भी यात्री देखिए इस विमान में सवार थे, हालांकि उनके परिवार के लिए चिंताजनक खबर है, वो सभी टेंशन में है, सभी परेशान है कि उनके लोग फिलहाल कैसे हैं। अमित, ये बताइएगा कि मौके पर सारी टीमें तो मौजूद हैं, क्या सभी यात्रियों को अस्पताल अभी तक पहुंचाया जा चुका है? अमित, सिमरन सवाल दोहराइएगा, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। हाँ अमित, सवाल मेरा ये है कि सभी यात्रियों को फौरन अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है, फिलहाल वहां पर स्थिति कैसे है? क्या सभी यात्री जो है वो अस्पताल पहुंचाए जा चुके हैं? वहां की स्थिति को लेकर भी जानकारी दीजिएगा अमित। सिमरन, अभी जो फौरी तौर पर अपडेट मिल रहा है, जितने भी जख्मी लोग थे इस हादसे में, उन सबको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। इस बात की कंफर्मेशन हमारे पास आ गई है। जो जख्मी लोग थे, जिन्हें चोटें आई हैं इस प्लेन क्रैश में, उन सभी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, ये कंफर्मेशन आ गई है। और विमान के टेक ऑफ करने के 5 मिनट के बाद ही मेडे कॉल की गई है। ये कंफर्मेशन आया है डीजीसीए की ओर से कि विमान जब टेक ऑफ किया, विमान के टेक ऑफ करते ही 5 मिनट के अंदर ही विमान क्रैश हुआ है, उसकी क्रैश लैंडिंग हुई है, ये कंफर्मेशन आ गया। और बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से विमान क्रैश हुआ है, टेक्निकल प्रॉब्लम जरूर रही होगी। मेडे कॉल करने का मतलब यही है, फ्लाइट कंट्रोल नहीं था पायलट के पास, एटीसी से इंफॉर्मेशन गलत मिली, क्या कोई पक्षी या कोई बड़ी चीज ने इंजन को हिट किया बोइंग के, जिसकी वजह से पावर टेक ऑफ नहीं हुआ, पावर लिफ्ट नहीं हुआ। कई सवाल है अमित, कई सवाल है, हर किसी के जहन में कई सवाल है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, क्योंकि विमान जो है लंदन की ओर टेक ऑफ कर रहा था, उस दौरान ये कैसे हादसा हुआ। लौटूंगी अमित, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त ये तस्वीरें आप दर्शकों को दिखा रहे हैं, 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देखिए, जिस दौरान विमान ने टेक ऑफ किया, तकरीबन 2 मिनट के अंतराल ही ये पूरा बड़ा हादसा हो गया है। 1:38 पर विमान जो है टेक ऑफ करता है और 1:40 पर ये पूरा हादसा होता है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जैसे ही हादसा हुआ, आसमान में काले गुब्बारे जो है वो आप देख पा रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल जो है वो भी देखने को मिला। लोग जो है काफी डरे सहमे हुए, भागे हुए भी नजर आए, क्योंकि आसपास के इलाकों में भी काफी नुकसान हुआ है। तीसरी तस्वीर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, फौरन ही राहत बचाव कार्य जो है वो शुरू किया गया है। 7 दमकल की गाड़ियां और 12 एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची, राहत बचाव कार्य भी लगातार किया जा रहा है। चौथी तस्वीर आप देखिए, मौके पर वहां पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बताया यह भी जा रहा है कि जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ, विमान में फौरन ही आग लगी, आग और जो विमान के परखच्चे भी उड़े, तो इससे भी काफी नुकसान हुआ आसपास की जगहों पर, तो फौरन ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। 5वीं तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हैं। छठी तस्वीर आप देखिए, जिस दौरान ये विकराल हादसा हुआ है, किस तरह ये देखिए काले गुब्बारे जो है आप देख पा रहे हैं।